गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम बैंकिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज इनोवेशन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इनोवेशन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बोर्ड में आता है कि द बैंकिंग सिस्टम हैज बीन चेंज्ड। अर्लियर जो बैंकिंग होती थी टोटली मैनुअल होता था, तो बैंक की ब्रांच खोलने के लिए बड़े बड़े स्पेस चाहिए होते थे। So there is a question in the board exam that what is the difference between ancestral method of banking and today's method of banking। तो बैंक ब्रांच अब खोलना ओपन करना आसान हो गया है, तो ओनली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन और दैट इनोवेशन जो हुआ बैंकिंग के अंदर, उसकी वजह से अब बैंक ब्रांच छोटे स्केल पर भी, छोटे से एरिया में भी बैंक ब्रांच ओपन हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है कि इनोवेशन से बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और बैंकिंग की ब्रांचेस पे क्या फर्क पड़ा। जब ये चीज क्लियर हो जाती है कि बैंक के इनोवेशन की आना की वजह से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैंक ब्रांचेस छोटे से एरिया में भी इजीली ओपन हो सकती हैं। आरबीआई हैज अलाउड द बैंक टू ओपन देयर ब्रांचेस विदाउट एनी मोर रिस्ट्रिक्शंस। सो ये एक बेनिफिट आया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिकॉज ऑफ इनोवेशन। इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी चीज आती है इसमें बैंक कंप्यूटराइजेशन कि इनोवेशन कैसे आया। ऐसे आया, उन्होंने पूरा बैंकिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया। तो बैंक कंप्यूटराइजेशन के अंदर जो हमारे फर्दर जो पॉइंट्स आएंगे उसको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। It is very common to all, whether it is from commerce background, humanities background or science background। फीचर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है। कंप्यूटर स्पीड होती है, एक्यूरेसी, देन ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि वो थकता नहीं है। एक इंसान काम करके कुछ घंटे तक काम करके थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग कि अगर आपको जब भी छोटी सी भी रिपोर्ट चाहिए तो आपको कंप्यूटर से जस्ट बाय क्लिकिंग द बटन वो शॉर्ट में भी हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है। देन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स भी पता है आप लोगों को। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तीन ही तो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। इनपुट यूनिट क्या होता है? जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं, लाइक आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपके स्कैनर, दीज आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो सारा स्टोरेज एवरीथिंग बीन डन बाय सीपीयू। और आउटपुट आपका स्क्रीन, आपका प्रिंटर, ये हमारे आउटपुट यूनिट के अंदर आते हैं। तो दिस इज इट इन दिस। देन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर। अभी हमने बैंक कंप्यूटराइजेशन के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड बात करी। अब बैंक के अंदर अकाउंट क्या मेंटेन होते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बैंकिंग ऑप्ट किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, बट मैं हूं इधर आपको हेल्प करने के लिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन के अंदर आता है जब बैंक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट सब रिकॉर्ड करता था, लेकिन अभी सारा ऑनलाइन हो गया। तो कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या प्रोसेस होती है? तो इट स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बैंक में जो भी पैसा आया गया उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री से बनते हैं लेजर अकाउंट। प्लीज नोट करना इसी सीक्वेंस को। अकाउंट्स जो मेंटेन होते हैं, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताऊंगा। मेन 3 अकाउंट मेंटेन होते हैं वो बताऊंगा, लेकिन जिसका प्रोसेस है इस पूरी रिकॉर्डिंग का, वो कैसे होता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको पता होगा। जैसे कि बैंक में 100 रुपए, 1000 रुपए आए, तो वो 1000 रुपए की पहले हुई रिकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से बनता है लेजर। लेजर होता है एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें लाइक आपका कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, वो सारे अलग अलग अकाउंट बनते हैं। तो वो जो रिकॉर्डिंग करी, उस रिकॉर्डिंग से जाता है अकाउंट्स में, लेजर पोस्टिंग जो होती है। उस अकाउंट से, लेजर पोस्टिंग से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस।
कि फाइनली कितना सबका बैलेंस बचा। जो आपने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में कितना आया कितना गया, अल्टीमेटली कितना कैश बचा हमारे पास, वो बैलेंसेस। उसी तरह बैंक का भी बैलेंस बचता है, एक्सपेंसेस का भी बैलेंस आएगा, परचेज का भी आएगा, सेल्स का भी आएगा, सबके बैलेंस आएंगे। और वो बैलेंस जाते हैं ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए कि बैंक में इतना आया इतना गया, ये चीजें हुई तो वो मैच करती हैं। वहां से हम बनाते हैं अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बैंक के अंदर जो होती हैं। तो इसी के अंदर आते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। तो 3 अकाउंट मेंटेन होते हैं हमारे ये पूरी प्रोसेस के अंदर। लास्ट में जो मैंने नाम लिए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन तीनों अकाउंट से हमें क्या पता लगता है? ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है कि हमारी कंपनी में कितना, बैंक में कितना पैसा आया कितना गया। मेन बेसिक सेल परचेज जो लोन एंड फाइनेंस एंड कैश डिपॉजिट, ये जाते हैं ट्रेडिंग में। फिर जाता है P&L अकाउंट, वहां उस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। आप अपनी बुक में अगर डायरेक्ट फ्लो चार्ट देखोगे तो उसमें दिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में साइड पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में अब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से हमारे और जो एक्सपेंसेस होते हैं बैंक को चलाने के, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज एंड सो मेनी अदर एक्सपेंसेस, वो सारे जाते हैं P&L अकाउंट में। वो ग्रॉस प्रॉफिट से वो भी क्या होता है? माइनस। फिर हमें बच जाता है नेट प्रॉफिट। तो आपकी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस के सामने दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है कि मेरे इतना पैसा आया इतना गया तो बचा कितना, वो मेरा क्या हुआ? नेट प्रॉफिट। एंड लास्ट में हमारी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? अगेन फॉर द नॉन बैंकिंग कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए, बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच गिव्स अस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। एसेट मतलब जो जिस चीज के ऊपर आपका अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह, और लायबिलिटी मतलब कर्जा जो आपने देना है लोगों को। तो अगर आपकी एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम तो यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, और अगर लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है तो आप फाइनेंशियली वीक है। तो ये सारी चीजें हमारी बनती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। तो 3 बुक्स बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देन कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये जो सारा जो प्रोसेस बताया मैंने आपको कि अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल एंट्री में, फिर जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस एंड सो ऑन। तो इन सब रिकॉर्डिंग के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? तो ये आ गया आपका सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। हम सारा एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं जहां पे हम सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो मैंने बताया, एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो मैंने पूरा प्रोसेस फ्लो आपको बताया था। ये फ्लो ऑफ चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है जो मैंने ब्रीफ किया है आपको। सो दीज आर द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर दीज। बाय दिस हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। नाउ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन के लिए अंदर इसी जो ये प्रोसेस आया, रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस तैयार करना, इसमें आता है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है आपका ATM मशीन। जब आप ATM मशीन में जाते हो तो वहां क्या होता है? ATM मशीन में आप जाते हो, आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो और उसमें डाटा एंट्री करते हो। डाटा एंट्री मीन्स आप इनपुट डालते हो अबाउट योर कार्ड नंबर, द अमाउंट दैट यू वांट टू विड्रॉ, टाइप ऑफ अकाउंट, एवरीथिंग। तो वो आपकी होती है डाटा एंट्री। फिर अगला स्टेप, ये TPS का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको ATM का एग्जांपल लेके, बिकॉज TPS का बेस्ट एग्जांपल ATM है। आपने क्या करा? डाटा एंट्री करी। फिर मशीन क्या करती है? डाटा वैलिडेशन, वो चेक करती है आपके डाटा को कि आपने जो डाटा डाला है, आप क्या कार्ड नंबर है, वैलिड है या नहीं है। फिर उसके बाद वो डाटा एंट्री प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेशन,
फिर अगर अब उसको डाटा वैलिडेशन ओके हो जाता है तो वो दोबारा फिर प्रोसेस शुरू कर देती है कि आपने कितने पैसे निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। उसके ऊपर प्रोसेस शुरू होता है, जब आपको गुर्र की आवाज आती है तो वो प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेट, उतने पैसे निकाल दिए और फिर उसको दोबारा रीवैलिडेट किया कि इतने पैसे निकालने का इतने पैसे बचे। थर्ड स्टेप हो गया ये। फिर फोर्थ स्टेप क्या हुआ, स्टोरेज। उसने वो रीवैलिडेट करके वो डाटा अपने पास स्टोर कर लिया और फाइनली उसने आपको क्या दिया, रिपोर्टिंग। उसने आपको एक रिपोर्ट निकाल के दी जो पेपर निकल के आता है, स्लिप। इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, मैसेज पे भी आ जाता है और रिपोर्ट भी निकल के आती है। सो दीज आर द स्टेप इन द टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं छोटा सा। डाटा एंट्री नंबर 1, डाटा वैलिडेशन, मशीन चेक करती है डाटा वैलिडेट जो आपने सही है नहीं है। देन प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेट, प्रोसेस करता है दोबारा रीवैलिडेट करता है। एंड देन स्टोरेज, उसको स्टोर कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को। एंड देन इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन अपने पास आपको देता है और रिपोर्ट निकाल के देता है। तो दिस इज द स्टेप्स इन द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। Last topic of banking computerization is advantages of computer accounting। यार ये तो बहुत सिंपल है, नहीं भी बताऊंगा तो भी आप खुद भी लिख सकते हो। 24/7 इंस्टेंट रिपोर्टिंग, झट से रिपोर्ट निकल के आ जाती है, आपको 2 दिन के लिए वेट नहीं करना होता। अभी मारा अभी के अभी हैंड टू हैंड मिल गया। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग कि मेरे को 1 महीने की रिपोर्ट चाहिए, मेरे को 6 महीने की रिपोर्ट चाहिए, मेरे को 10 दिन की रिपोर्ट चाहिए, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग आपकी निकल जाती है। देन एक्यूरेसी, सब डाटा एकदम सब रहेगा। स्टोरेज आपके पास पूरी मेंटेन रहेगी। सो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के। तो इनोवेशन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो पहला टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। और इसमें मेन जो क्वेश्चन बन के आता है, एक टीपीएस के ऊपर आ सकता है और एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर भी आ सकता है। अदरवाइज इसके ऊपर पिछले 6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, इसके ऊपर आई हैवंट सीन एनी क्वेश्चन ऑन दिस। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड बुक्स अकाउंट मेंटेन, इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया। ओके, जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कोर स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। पहले ये समझते हैं यार ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है क्या। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इट इज अ नेटवर्क which integrate all the branches, all the electronic payment system in the world और in the country, उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबको जोड़ देता है, जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। तो वो एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड है और आप ICICI बैंक में जाके इंसर्ट करके पैसे निकाल के ले आते हो, आप कोटक के अकाउंट में चले जाते हो, यस बैंक में चले जाते हो, तो इट ऑल बिकॉज ऑफ CBS, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके बैंक को, सभी बैंकों को जोड़ देता है। तभी ये कोर की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन, सेंट्रलाइज, सबको सेंट्रलाइज कर देता है ऑनलाइन, उसी रियल टाइम, ऑनलाइन लाके रियल टाइम इन्वायरमेंट। रियल टाइम मतलब उसी समय, ऐसा तो होता नहीं है आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो पैसे कल आएंगे, उसी समय आपके कार्ड से पैसे निकल के आ जाते हैं, उसी समय आप कार्ड स्वाइप करते हो ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ CBS। तो कोर स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, देन नीड फॉर CBS। अब CBS हमने समझ लिया, यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये आपको CBS को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। नंबर 1, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। इससे एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे पे काम पूरा हो जाना। 2-4 इस CBS सॉफ्टवेयर की वजह से कोई भी कहीं पर भी जाके, तो बैंकों को अपनी ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक छोटी सी मशीन लगा दी जिसकी वजह से आप पैसे निकाल लेते हो। एक POS पॉइंट ऑफ सेल यूनिट मशीन निकाल दी, आपकी कहीं भी सेल हो जाती है, तो पैसे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो कम खर्चे पे काम कंप्लीट कर रहा है, ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है। इंप्रूव
कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सर्विस बढ़ गई भाई, कभी भी कहीं पे भी जाके ट्राई काम कर लो, अपना पैसे निकाल लो, ट्रांजेक्शन कर लो कहीं पर भी। देन कंप्लाई विद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और ये जो सीबीएस है सिर्फ ऐसे, इसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है कि आप कोई गड़बड़ ना हो जाए, आपका अकाउंट ना हैक हो जाए, ये सब चीजें भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। दिस इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सीबीएस। देन इंटीग्रेट, जो मैंने डिफाइन करा था, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ देना, सबको लिंकअप कर देना। तो ये सभी बैंकों को आपस में सेंट्रलाइज ले आता है, ऑनलाइन ले आता है रियल टाइम एनवायरनमेंट के, तो इंटीग्रेट्स। So these are the point for the need for CBS. Now key CBS control, ये CBS जो हमने समझ लिया कि भैया ये है क्या, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये किन चीजों को कंट्रोल करता है? तीन चीजों को, एप्लीकेशंस को, यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशंस आती हैं, पेटीएम, फोन पे एंड सो मेनी अदर बैंकिंग एप्स, उनको कंट्रोल करता है। आईटी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो बैक हैंड पे आईटी एडमिनिस्ट्रेट, जो उसको पूरा देख रेख कर रहा है, किसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल सीबीएस का रहता है। देन सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, जो भी सिस्टम डेवलपमेंट्स होती हैं, लाइक नई डेवलपमेंट आ रही है किसी एप्लीकेशन के अंदर, या कोई नया रूल बन रहा है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल, ये क्योंकि जब सारे बैंकों को ये जोड़ता है तो सारा का सारा कंट्रोल इसी के हाथ में रहता है। तो दैट इज वाई द की सीबीएस कंट्रोल्स। नाउ बेनिफिट्स ऑफ सीबीएस, यार नीड के अंदर भी और बेनिफिट्स में लगभग सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे। नंबर 1, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है बोर्ड में, और आपकी बुक के अंदर भी पीछे एक्सरसाइज में दे रखा है, विच सॉफ्टवेयर और विच एप्लीकेशन अलाउ यू एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, इट इज सीबीएस सिस्टम। देन सिंपल एंड ऑटोमेटेड, सीबीएस जो है ये आपके बैंकिंग को सिंपल बना देता है और ऑटोमेटेड बना देता है, कि आपको आना जाना नहीं है, सिर्फ पिन डाला एंड यू गॉट द मनी। टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सीबीएस से आप डालो, कार्ड डालते हो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, और बहुत जल्दी। देन स्ट्रॉन्ग ऑडिट कंट्रोल, पूरी नजर कंट्रोल, यहाँ पे भी पड़े ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑडिट कंट्रोल होता है, इसको सब पता होता है कि क्या किसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, किसके आ रहे हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग, कोई लीकेज नहीं। देन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, देखो यहीं पे पड़ा था, तो लगभग सेम पॉइंट है। ब्रिंग डाउन द कॉस्ट मतलब आपकी जो बैंकिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, कस्टमर के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको आना जाना नहीं पड़ता। सो सीबीएस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो हमने आज की क्लास में 2 टॉपिक कवर करे ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन बैंकिंग, दैट इज बैंक कंप्यूटराइजेशन एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आए, यू नो द कमेंट बॉक्स, कमेंट मी एंड आई विल श्योरली रिप्लाई योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास, और अगर कोई और दिक्कत हो तो यू कैन डेफिनेटली रीच मी, एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।